आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव लखनपुर जिला कटिहार के किसान पंकज रंजन ने। आप आलू की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो पंकज जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह है अंश। किसान भाई नमस्कार। ये जो आलू फसल की आप लोगों ने अपने खेतों में लगा लिया होगा तो उसकी देख रेख आवश्यक है और निगरानी भी बहुत आवश्यक है। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। तब निगरानी से ही पता चलता है कि मेरा कौन पौधा स्वस्थ है और कौन पौधा अस्वस्थ हो रहा है। तो देखेंगे जब दिसंबर के महीने में, दिसंबर के जबकि कुहासा अधिक रहता है और तापमान कम रहता है, बदली लगा होता है, और अगर उस समय में बारिश जो है, जो झीसी टाइप जिसको कहते हैं, ड्रिजलिंग हो जाए और मेघ लगा हो, तो कहते हैं कि एक पिछात झुलसा रोग है, उसके आने की समस्या, आने का समय वो होता है उपयुक्त। आपके फसल को वो पिछात झुलसा रोग आलू में वो आक्रांत कर सकता है, और उस तरह के मौसम अगर उपयुक्त हो जाएं तो आपके फसल को ये तुरंत बर्बाद कर देता है। तो आप कहेंगे किसान भाई कि पिछात झुलसा को हम कैसे पहचानें? तो पत्तियों के किनारे से पे एक धब्बा होता है, पनीला धब्बा होता है, पानी लिए हुए धब्बा होता है, जो कि ऊपर की ओर मुड़ता है। तो जब ऊपर की ओर मुड़ता है और वो देखिएगा कि अभी सुबह में एक पौधे पर दिख रहा है, लेकिन शाम में जाइएगा तो वो सीधे 8 पौधे पे दिखेगा, फिर अगले सुबह में 64 पौधे पे। तो इस तरह इतना तेज़ी से फैलता है ये किसान भाई कि इसको अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो आप अपने फसल को नहीं बचा पाएंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। तो पहले तो मौसम को देख लें कि इस तरह का मौसम है, और अगर प्रोफाइलेक्टिक मेजर में कहें तो रीडोमिल MZ दवा जो है वो बहुत कारगर है। उसके लिए उसमें 8% जो है मेटालेक्जिल है, जो कि बहुत कारगर है। या आपको के पौधे में 1-2 पौधे से 8 पौधे तक में ये नज़र आए, तब तक आप कर देते हैं तो आप अपने फसल को बचा लेंगे इस दवा से। एक और दवा है रीडोमेट करके आता है बाज़ार में, जो कि आपको जिसमें 35% मेटालेक्जिल है। तो ये बहुत कारगर दवा होगा अगर आप इसको लगाते हैं, इसको उपयोग में लाते हैं तो ये बहुत कारगर दवा है और इससे आप अपने फसल को बचा सकते हैं। हाँ, तो रीडोमिल MZ दवा जो है 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, और रीडोमेट दवा जो अभी बताए वो आप 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, तो आपका ये फसल सुरक्षित रहेगा। और दूसरा छिड़काव भी आपको इसमें 2 सप्ताह बाद कर देने पड़ेंगे। अपने फसल को आप बचा ले सकते हैं। खेत में अगर आप बारिश तो नहीं हो रही है, खेत में पानी पटा देते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर थोड़ा अधिक हो जाता है, और आपके फसल को वो थोड़ा सॉइल टेम्परेचर अधिक होने से क्या होता है कि वो टेम्परेचर जो चाहिए होता है फफूंद को नहीं मिलता और आपका फसल बच जाता है। तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं, वो भी मेंटेन रहे। इसके अलावा किसान भाई जो पहले से करता रहे राख छींटना, तो ये सब भी करते रहें तो आप अपने फसल को बचा सकते हैं।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।